मीर रजा की फैमिली और वकील जिब्रान नासिर का JIT बनाने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट में JIT की तश्कील के लिए दरख्वास्त दायर की जाएगी। अहले खाना ने दरख्वास्त दायर करने के लिए हल्फनामा तैयार कर लिया। मीर रजा केस के वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पहले दिन से मीर रजा केस की तहकीकात में शुकूक व शुबहात हैं। जियो फेंसिंग और CCTV से मुतालिक भी सवालात हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ारत खारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। इस्माइल बकाई ने कहा कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे का मकसद ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल का दौरा खत्ते में अमन व सलामती के फरोग के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों का तसलसल है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। सेनेटर इसहाक डार आला हुकाम और आलमी इदारों के सरबराहान से अहम मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार 24 से 28 अगस्त 2026 तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर टीपू उस्मान ने उनका इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडियाला जेल के कैदियों की दरख्वास्त पर समाअत। बानी PTI के निजी अस्पताल से इलाज के मामले के बाद अडियाला जेल के 3 कैदी भी निजी अस्पतालों से इलाज और अहल खाना से बात कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। अदालत ने तीनों केसेस में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए। अदालत ने अडियाला जेल हुकाम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दहशतगर्दों का नाम ना लेना खौफ के मुतरादिफ है। सरानान हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम कबूल कर चुकी है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू का अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, महमूद खान अचकज़ई अपनी जान के खौफ की वजह से दहशतगर्दों का नाम ना लेकर गलत बयानी कर रहे हैं। ये वो खौफ और डर है जो हमारे लीडरों के दिलों से नहीं निकल सकता। ऐसा रवैया दोगलेपन के मुतरादिफ है। कुछ लीडर शॉर्टकट अपनाते हुए सारी जिम्मेदारी हुकूमत के खाते में डाल देते हैं। बलूचिस्तान के अवाम से असल हकाइक छुपाकर सारा मलबा हुकूमत पर डाला जा रहा है। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई की तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी निशिस्त। प्रोग्राम में पाकिस्तान भर के 21 मुख्तलिफ स्टेशन से 6150 से ज़ायद तलबा शरीक हुए। प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई का नौजवानों से खिताब। कहा कि पाकिस्तान कौमी सलामती और माशी इस्तेहकाम के साथ साथ इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी मुसलसल इक़दाम कर रहा है। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और दहशतगर्दी के खतरात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसके खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। जबकि बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल के तनाज़ुर में पाकिस्तान के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती और माशी इस्तेहकाम को मज़ीद मजबूत बनाना नागुज़ीर है। SSU हेडक्वार्टर्स में FBI की सिंध पुलिस के अफसरान और एहलकारों को खुसूसी तरबियत। 27 अफसरान और एहलकारों बशमूल खवातीन ने 5 रोज़ा खुसूसी तरबियत में शिरकत की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार की FBI तरबियत की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। IG सिंध जावेद आलम ओडो की भी शिरकत। तरबियत के इनेकाद पर वज़ीर दाखिला और IG सिंध की DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद की काविशों की तारीफ। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मायार की पुलिस तरबियत का इनेकाद अहम पेशरफ्त है। FBI और सिंध पुलिस का ताउन पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफे का बायस बनेगा। बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत सूबे के मुख्तलिफ अजला में तरक्याती काम कामयाबी से जारी है। ज़िला मूसा खेल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिए गए। मूसा खेल में फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के 70 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के 115 में से 96 मनसूबे मुकम्मल, 19 तकमील के आखिरी मराहिल में है। ज़िला मूसा खेल में तालीम, सेहत, पानी,
और सड़कों और दीगर बुनियादी सहूलियात के मंसूबों मुकम्मल कर लिए गए। मंसूबे की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अहम किरदार अदा किया, जिसमें FC बलूचिस्तान, सिविल इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे शामिल थे। बलूचिस्तान में मुकामी आबादी की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए कौम परस्ती की आड़ में दहशतगर्दी के लिए नौजवानों की जहनसाजी और पुरतशद्दुद बयानी की मजमूम साजिश का पर्दाचाक। कदम तंजीम BSO मखसूस प्रोपेगेंडा पर मबनी लिटरेचर के जरिए बलूचिस्तान की तारीख मस्क करने और मनफी बयानी के फरोग में मसरूफ है। कदम तंजीम भारतीय एमा पर बलूच नौजवानों में नाम निहाद लिटरेचर के पस पर्दा रियासत मुखालिफ बयानियाँ और इश्ताल अंगेजी की तरगीब दे रही है। नौजवानों को गुमराह करने के लिए बलूचिस्तान की हकीकी तारीख और असल हकाइक को मस्क करके मन घड़त मनफी मवाद तैयार किया जा रहा है। माजी में कदम BSO से मुंसलिक बशीर ज़ेब, अल्लाह नज़ीर जैसे कारिंदे आज फितनाल हिंदुस्तान के अहम दहशतगर्द सरगना है। बैरूनी आकाओं की सरपरस्ती में BYC के भी तकरीबी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा को बलूचिस्तान के बाशऊर अवाम यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। जैकोबाद में करंट लगने से 6 साला बच्ची जाँ बहक। जराये के मुताबिक गांव करम पनहोर में बच्ची ने घर में लटकती बिजली की तार मुंह में रख ली थी। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुंशाद स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। 8 करोड़ 47 लाख रुपए से जायद मालियत की मुंशियात बरामद। पंजाब भर में दिफा 144 के निफाज के लिए 33 दिन की तोसी, जबकि सूबे भर में खुली फिजा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हॉल्स और मार्किस के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त है। अंदरूनी तकरीबात में ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुंतजमीन पर आयद होगी। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। महकमा दाखिला ने ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की तहरीरी इजाज़त के लिए ज़िलाई सतह पर सेफ ड्रोन यूजेज कमेटी तश्कील दे दी। ज़राई आबपाशी और तहकीकी मकासद के लिए ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की तहरीरी इजाज़त ज़िलाई सेफ ड्रोन यूजेज कमेटी देगी। अफगान तालिबान रजीम का नया पुलिस कानून। शहरी आज़ादियों पर एक और कारिजद। काबिज अफगान तालिबान रजीम अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने के लिए ताकत और जबर का मुसलसल इस्तेमाल कर रही है। अफगान तालिबान ने नए नाम निहाद पुलिस कानून की आड़ में मुजाहिरों पर पाबंदी आयद करके अवाम से एहतजाज का बुनियादी हक भी छीन लिया। अफगान मीडिया, अफगानिस्तान इंटरनेशनल और काबुलना के मुताबिक तालिबान रजीम ने नए पुलिस कानून के तहत अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदियां आयद करके पुलिस के गैर कानूनी इख्तियारात मजीद बढ़ा दिए हैं। नए पुलिस कानून के तहत मुजाहिरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करके पुरअमन एहतजाज और अवामी सतह पर आवाज़ उठाने की गुंजाइश खत्म कर दी गई। नए अफगान पुलिस कानून के तहत जेर हिरासत अफराद की हिरासत की मुद्दत 3 दिन से बढ़ाकर 10 रोज कर दी गई। अमरीकी सिख तंजीमें RSS के खिलाफ मुतहरिक। मोहन भागवत के दौरे अमरीका की मुखालफत। भारत में RSS का बढ़ता हुआ असर रसूख आलमी बरादरी, इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी के इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया बन गया। अमरीकी सिख तंजीमों ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ख़त्म RSS चीफ मोहन भागवत को दौरे अमरीका से रोकने का मुतालबा कर दिया। भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक 3 अमरीकी सिख तंजीमों ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुतालबा किया कि इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS के चीफ मोहन भागवत को 25 अगस्त को दौरे पर अमेरिका आने से रोका जाए। RSS और इसकी तंजीमों को सिखों, मुसलमानों और ईसाइयों समेत अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद, इम्तियाजी सलूक और जुल्म के तवील रिकॉर्ड हैं। 13 रबी अव्वल को मुल्क भर में शटरडाउन हड़ताल के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद पैयाजाब और शटरडाउन के मरहले से गुजरकर इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन मार्च किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों और एडिटर्स से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, हमें इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की दावत मिली है। ऐसा नहीं हो सकता कि लाहौर, कराची और पेशावर में धरने हों और इस्लामाबाद के बंद कमरों में मुज़ाकरात हों। जमात इस्लामी किसी ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने नहीं जा रही। माजी में ऐसे सियासी इत्तेहादों से जमात इस्लामी को फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हुआ।
ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में मुल्क भर में जश्न का समा, शहर शहर मोहब्बत रसूल के इजहार के खूबसूरत मनासिर। पाकिस्तान भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गहमा गहमी, हर सू दुरूद व सलाम और नातों की सदाएं। महफिल मिलाद में आशिकान रसूल की भरपूर शिरकत। अहम सरकारी और निजी इमारतों पर खुसूसी चरागा, इमारतें बरक़ी कुमकुम से जगमगा उठी। मसाजिद, घरों और मार्केटों की आराइशी सजावट भी दीदनी। जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से अहम शाहराहें और इमारतें रोशनियों में नहा गईं। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुल गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली एजाज का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शाहराह ऐवान तजारत का दौरा। डीसी लाहौर का बच्चों को खुशामदीद कहने के लिए स्कूल का दौरा। बच्चों में खुशामदीद कार्ड और बैजेस तकसीम। बच्चों को तालीमी माहौल में बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 514 पॉइंट्स की कमी, 1,77,680 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 285 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 187 कंपनियों के हिस्से में कमी, 96 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत जदीद एक्वा कल्चर के जरिए आबी ज़राअत के फ़रोग़ में अहम पेशरफ्त। सिंध के ज़िला ठट्टा के इलाके घारों में जदीद एक्वा कल्चर फार्म्स कायम किए गए हैं। घारों एक्वा कल्चर फार्म्स में दीगर इक़साम की मछलियों की जदीद तर्ज पर अफजाइश की जा रही है। फार्म्स में पानी के मयार, ऑक्सीजन, खुराक और बायो सिक्योरिटी की मुसलसल निगरानी से मछलियों की बेहतर अफजाइश यकीनी बनाई जा रही है। और पाकिस्तान की मारूफ मिज़ाहिया अदाकार जमशेद अंसारी को बिछड़े 21 बरस बीत गए। जमशेद अंसारी ने टेलीविज़न और फिल्म के शोबे में अपनी बेमिसाल अदाकारी से नाज़रीन के दिलों में जगह बनाई। जमशेद अंसारी के मकबूल टीवी ड्रामों में सीरीज़ अंकल उर्फी और शेर ज़बर पेश अनकही समेत कई मकबूल ड्रामों में इनके किरदार आज भी यादगार हैं। जमशेद अंसारी को बरजस्ता अदाकारी और मखसूस अंदाज़ मिज़ाह ने मुनफरिद मुकाम अता किया।